Assalamu alaikum guys, I hope you are doing well. Our topic is CEDAW. बेसिकली ये एक कन्वेंशन है जो कि वुमेन राइट्स के वाले से बात करती है, ठीक है। जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको एलिमिनेशन की बात करती है बेसिकली कन्वेंशन। इसको जो है ना आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली जो है ना वो ह्यूमन राइट्स के वाले से हमने लेक्चर शुरू किए हुए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मिनॉरिटीज़ राइट्स के वाले से होगा और वो जो है ना हमारा ह्यूमन राइट्स के वाले से लास्ट लेक्चर होगा। तो अगर आपने नहीं देखे दूसरे लेक्चर्स तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है CEDAW, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन राइट्स। ये बेसिकली इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन भी, ये इंटरनेशनल बिल भी है, ठीक है, वुमेन राइट्स के वाले से। ये जो कन्वेंशन है इसको यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से जो है ना वो अडॉप्ट करवाया गया 1879 को और इसको रेटिफाई किया गया, इन्फोर्स करवाया गया 1981 को, ठीक है। इसको जो है ना इस टाइम 189 से अबव जो है ना वो स्टेट्स रेटिफाई कर चुकी हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन दे चुकी हैं। इसके ऊपर जो है ना वो अपनी असेंट जो है ना वो शो करवा चुकी हैं। ये एक इंटरनेशनल बिल है जो कि वुमेन राइट्स के वाले से डिस्कस करता है। बेसिक पर्पस क्या है इस बिल का कि वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स, एजुकेशन के वाले से राइट्स, राइट टू प्राइवेसी, मैरिज वगैरह के वाले से, और उसके बाद वर्क के वाले से जो राइट्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सोसाइटी में वुमेन्स को, उसको एलिमिनेट किया जाए। ये बेसिकली इस कन्वेंशन का पर्पस था। क्वेश्चन ये राइज होता है कि UDHR जब था, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, उसके बाद इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। बेसिकली जो वल्नरेबल ग्रुप्स है ना उसमें चिल्ड्रन, वुमेन्स भी उसी में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली जो है ना ये कन्वेंशन इसको जो है ना अडॉप्ट किया गया। UDHR जो था उसका नॉन बाइंडिंग इफेक्ट था। मैं पहले भी UDHR के लेक्चर में उसको डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ कि वो बाइंडिंग नहीं है, जितनी भी स्टेट ने उनको रेटिफाई किया है। लेकिन ये जो बेसिकली कन्वेंशन है ना, जितनी भी स्टेट्स ने इनको रेटिफाई किया है ना, ये कन्वेंशन उन स्टेट्स पे बाइंडिंग है, ठीक है। पाकिस्तान इसको रेटिफाई कर चुका है 1996 में, इंडिया 1993 में इसको रेटिफाई कर चुका है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान भी इसका सिग्नेटरी है, ठीक है। पाकिस्तान अपनी असेंट शो करवा चुका है, तो पाकिस्तान भी बाउंड है कि वो वुमेन्स को राइट्स, वुमेन के राइट्स को जो है ना उनको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। जो भी जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है वुमेन्स के वाले से उसको एलिमिनेट करे। तो ये बेसिकली पाकिस्तान भी बाउंड है, ऑब्लिगेशन है, ये ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं कि वो ये चेक करे कि क्या वुमेन्स के राइट्स की जो है वो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं की जा रही। लेकिन चूँकि वी आर अ लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं ना वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन होती है, ठीक है। या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, तो ये बेसिकली जो है ना वो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का ये मेजर फैक्टर होता है कि वो एज सच जो है ना वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो ये बेसिकली जो है ना वो एक कन्वेंशन थी, ठीक है, जिसमें जो है ना वुमेन्स के राइट्स को डिस्कस किया गया। अब इसमें चीज़ें क्या क्या थी, इसमें बेसिकली जो चीज़ें थी वो ये थी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है, इक्वली राइट्स दिए जाए वुमेन्स को भी एज़ कम्पेयर टू द मैन, ठीक है। सब्सटेंटिव इक्वलिटी की बात हुई है कि जितनी भी पोजीशन है ना, जितनी भी पोजीशन है, एदर दे आर पब्लिकली, एदर दे आर प्राइवेटली, ठीक है, सब पे जो है ना वो वुमेन्स को इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ठीक है। कोई बोलिश किया जाए डिस्क्रिमिनेशन को, वुमेन्स को जो है ना वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ठीक है। ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया जाए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे जो है ना वो लोगों को सोशलाइज किया जाए, ठीक है, और प्रोटेक्शन की जाए वुमेन्स के राइट्स की, और जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वुमेन्स की उनको एलिमिनेट किया जाए। बेसिकली ये कन्वेंशन का पर्पस था, ठीक है। द एंड वन इज़ कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए वुमेन्स के वाले से, पॉलिटिकली वुमेन्स को जो ना वो पॉलिटिकली राइट्स दिए जाए, इकोनॉमिकली वाले से राइट्स दिए जाए, सोशली जो है ना वो राइट्स दिए जाए, ठीक है। सोसाइटी में उनको जो है ना डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए वर्क के वाले से। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो मैरिज के वाले से, ठीक है, मैरिज के वाले से जो है उनको राइट्स दिए जाए। तो ये बेसिकली जो है ना वो इस कन्वेंशन का पर्पस था। इसको अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, सीडा भी इसको कहते हैं, इसको हम इंटरनेशनल बिल ऑफ वुमेन राइट्स भी कहते हैं। देखिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल बिल ऑफ वुमेन राइट्स, तो तब भी आप यही क्वेश्चन लिख के आएंगे, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, लीगल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ ने रेटिफाई कर दिया हुआ है। बेसिक पर्पज़ यही था कि जो वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ना सोसाइटी में, उसको एलिमिनेट किया जाए और वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और इक्वल राइट्स जो है ना वो वुमेन को दिए जाए, ठीक है। सब्सटेंटिव इक्वलिटी की बात की गई है कि जितनी भी पोजीशंस हैं वहाँ पे वुमेन्स को इक्वली राइट्स दिए जाए,
और वुमेन्स के राइट्स को जो है ना वो प्रमोट किया जाए। ये बेसिकली जो है ना वो सीडा की डेफिनेशंस में ये जो है ना डिफाइन किया गया है जूरिस की तरफ से। उसके बाद अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें, ठीक है, तो ये सबसे पहली जो चीज़ है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है, और इक्वालिटी ऑफ द रिजल्ट्स विच स्ट्रेस इज दैट देयर शुड बी इक्वल असेस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वल रिजल्ट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, ये बेसिकली सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, वो ही सब्सटेंटिव इक्वालिटी मींस कि जितनी भी पोजीशन है, ठीक है, उन पे वुमेन्स को इक्वली राइट्स प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है, एदर दे आर अ पब्लिकली पोजीशन और अ प्राइवेटली पोजीशन, उनको इक्वली राइट्स जो है इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, इक्वली असेस प्रोवाइड की जाए। ठीक है, उनको वर्क के वाले से जो है ना वो इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड की जाए। ये बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस थी। इस मेन जो चीज़ जो है इस कन्वेंशन में वो यही थी कि जो वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ना सोशली, सोसाइटी में, पॉलिटिकल के वाले से, सोशल के वाले से, इकोनॉमिकली जो है ना वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को वायलेट किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए वुमेन्स के। ठीक है, हिस्ट्री की अगर हम इसको डिस्कस करें तो देखिए, अगर मैं ह्यूमन राइट की हिस्ट्री की बात करूं तो जो साइरस इन द ग्रेट ने जो सिलेंडर दिया था ना, वहाँ से जो है ना वो ह्यूमन राइट का थोड़ा सा ओरिजिन हुआ था। ठीक है, उसने जो है ना वो ह्यूमन्स के जो वहाँ पे सोसाइटी में जो टेरिटरी में जो इंडिविजुअल्स रह रहे थे ना, उसके राइट्स की जो है ना वो बात की थी। देन फिर एक डॉक्यूमेंट आता है जो है ना वो मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा 1215 जो किंग जॉन ने जो है ना वो साइन किया था। ठीक है, उसमें वुमेन राइट्स की बात हुई थी। फिर बिल ऑफ राइट्स जो है, इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स आए, अमेरिका में जो बिल ऑफ राइट्स हैं, ठीक है, 1791 में जो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं इंडिविजुअल्स को। तो ये बेसिकली जो है ना वो ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री है। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना वो ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन को जब अडॉप्ट किया गया तो सबसे मेजर जो क्वेश्चन यही थे कि ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, फिर उन्होंने कमीशंस बनाए ह्यूमन राइट्स के वाले से, चिल्ड्रन के वाले से अलहदा कमीशन बनाया गया, लेबर्स के वाले से अलहदा कमीशन बनाया गया, वुमेन्स के वाले से अलहदा कमीशन बनाया गया, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के वाले से अलहदा से कमीशन बनाया गया, कल्चर राइट्स के वाले से जो है ना वो अलहदा से कमीशन बनाया गया। बेसिक पर्पस ये था कमीशन का कि ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, ऐसे ही जो है ना वो वुमेन्स के वाले से भी एक कमीशन बनाया गया था। ठीक है, जिसमें जो है ना वो बेसिक जो उस कमीशन का पर्पस यही था कि वुमेन्स के राइट्स को जो है ना वो सोसाइटी में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली जो है ना वो कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। अब यूडीएचआर आया। यूडीएचआर नॉन बाइंडिंग इफेक्ट रखता है। ठीक है, जितनी भी स्टेट उसकी सिग्नेचरी हैं वो बाउंड नहीं है कि वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। लेकिन उसके बाद जो कोवेनेंट्स आई ICCPR, ठीक है, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के वाले से, और फिर इकोनॉमिकली, सोशल और कल्चर राइट्स के वाले से जो कोवेनेंट्स आई, ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, ये बाइंडिंग इफेक्ट रखती थी। देन फिर जो है ना वो वुमेन राइट्स की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि वुमेन्स को इक्वली अपॉर्चुनिटीज, इक्वली ट्रीटमेंट जो है ना वो नहीं था प्रोवाइड किया जा रहा। फिर ये बेसिकली कमीशन बनाया गया वुमेन राइट्स के वाले से। ठीक है, और इस कमीशन ने फिर जो है ना वो इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया 1979 को। फिर जो है ना इसको जो है ना इन्फोर्स करवाया गया, और फिर जो है ना इसको इन्फोर्स करवाया गया 81 में। ठीक है, अब जितनी भी जो है ना स्टेट इसको रेटिफाई कर चुकी हैं वो बाउंड है कि वो इसके ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवाएं। बेसिक जो पर्पस यही था कि वुमेन्स को जो है ना वो जेंडर इक्वालिटी जो है ना वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए सोसाइटी में। ठीक है, और जितनी भी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ना सोसाइटी में उसको रिमूव किया जाए, ये बेसिक पर्पस था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी जो है ना वो उसको भी अडॉप्ट करवाया गया 1999 में। बेसिक पर्पस ऑप्शनल प्रोटोकॉल का ये था कि अगर किसी भी सोसाइटी में वुमेन्स के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है ना, तो वुमेन जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना वो कंप्लेन कर सकती है उस कमीशन में। ठीक है, अब उस कमीशन ऑप्शनल प्रोटोकॉल बेसिकली ये था कि एक कमीशन था। ठीक है, जितने भी स्टेट सिग्नेटरी है ना इसकी CEDAW की, ठीक है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन राइट्स के वाले से अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उसको जो है ना वो एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, सीडा के वाले से एक कमीशन बनाया गया। अब उस कमीशन का बेसिक पर्पस यही था कि वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। फिर ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल आया। ऑप्शनल प्रोटोकॉल में आप वुमेन्स जिधर भी जिस भी सोसाइटी में जिस भी स्टेट्स पे वुमेन के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, वुमेन जो है ना वो डायरेक्ट इसमें कंप्लेन कर सकती हैं। ठीक है, फिर कंप्लेन के बाद का प्रोसीजर वो जो है ना हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन प्रोसीजर होता है पहले,
ठीक है, मतलब अगर जो है ना वो जिस भी स्टेट में वुमेन्स का राइट्स को वो लीड किया जा रहा है, तो वो जो ग्रुप है बेसिकली, जो कमीशन है, जो कमेटी बनाई गई है एलिमिनेशन इस सीडा के वाले से, ठीक है, एलिमिनेट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स, के जो भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वुमेन्स को, उसके वाले से जो भी कमेटी बनाई गई है, ठीक है, वो कमेटी जो है ना वो डायरेक्ट उस इंडिविजुअल से डिस्कस करती है, मतलब उस वुमेन से डिस्कस करती है कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट कि आपके राइट्स को जो है ना वो लेट किया गया, इधर कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इकोनॉमिकली वीक है, इस वजह से आपके राइट्स को जो है ना वो वायलेट किया गया, ये क्या रीज़न थी, उसके पीछे जो है ना वो क्या रीज़न थी। तो ये जो है ना वो ग्रुप जो है, वो कमेटी जो है ना वो इंडिविजुअली पहले वुमेन्स को जो है ना वो इंडिविजुअली ट्रीट करती है, ठीक है, उनसे उनसे कम्युनिकेट करती है उनको, देन फिर जो है ना उनकी जो कंप्लेन है उनको फाइनलाइज किया जाता है। तो ये बेसिकली एक प्रोसीजर है ऑप्शन प्रोटोकॉल के वाले से। फिर उसके बाद इंक्वायरी कैसे होती है वो जो है ना हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ना हम इसके आर्टिकल के वाले से डिस्कस कर देते हैं। बेसिकली इसके 30 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसमें जो है ना वो आर्टिकल 1 से 6 जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन और सब्सटेंटिव इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। 7 to 16 जो आर्टिकल्स हैं वो बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट लीव्स वेयर द वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन, उनको कैसे जो है ना वो एलिमिनेट किया जाएगा। ये बेसिकली आर्टिकल 7 से 16 जो है ना वो इसके वाले से डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है ना वो मैकेनिज़्म प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, CEW की कमेटी, और जो मैकेनिज़्म प्रोवाइड किया गया है वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के वाले से, वो क्या मैकेनिज़्म होगा, कैसे उसको अडॉप्ट किया जाएगा, कैसे वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, कैसे इंक्वायरी की जाएगी, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 17 से 30 तक लिखी गई हैं, ठीक है। को प्रिंसिपल्स जो है वो सीडा के वो बेसिकली यही है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट्स जो है ना वो ऑब्लिगेटरी हैं, ठीक है, ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगी वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करके। सब्सटेंटिव इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी वुमेन्स को, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग, पॉलिटिकल पब्लिक लाइफ, नेशनल लॉ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, रूरल वुमेन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मैरिज एंड फैमिली रिलेशंस, ये बेसिकली इन चीज़ों के वाले से डिस्कस किया गया। आर्टिकल 1 से 6 बेसिकली जो कोर प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं सीडा में, वो सबसे पहले तो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 1 तो इसके वाले से डिस्कस करता है। उसके बाद पॉलिसी मेजरमेंट्स, और उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स है उनको गारंटी किया जाएगा, ठीक है। स्पेशल मेजर्स, ठीक है, सेक्स रोल ऑफ स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रीजस्टिस जो प्रोवाइड किया जाता है वुमेन्स को सोसाइटी में, ठीक है, उसको एलिमिनेट किया जाएगा। प्रोस्टिट्यूशन के वाले से जो प्रोसीजर है, ठीक है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, ठीक है, कैसे इसको कम किया जाएगा सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें जो ना वो आर्टिकल 6 बताता है, ठीक है। उसके बाद जो ना आर्टिकल 7 से 16 में पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ के वाले से डिस्कस किया गया है। रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगी, जो है ना वो इकोनॉमिकली रिलीजियस के वाले से कैसे जो है ना वो रिप्रेजेंट करेंगी, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 7 में लिखी गई हैं। उसके बाद नेशनलिटी के वाले से डिस्कस किया गया है, ठीक है, एक वुमेन जो है ना वो कैसे नेशनलिटी गेन कर सकती है किसी भी सोसाइटी में, ठीक है, जिधर वो रह रही है। उसके बाद एजुकेशन के वाले से लिखा गया है। फिर देन एम्प्लॉयमेंट्स के वाले से, ठीक है, हेल्थ, इकोनॉमिकल सोशल बेनिफिट आर्टिकल 13 में, ठीक है। रूरल वुमेन्स के क्या राइट्स हैं, उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। लॉस जो है ना वो बेसिकली वुमेन्स के वाले से क्या कौन कौन से लॉस जो है ना वो बनाए जाएंगे, कौन से नहीं बनाए जाएंगे। मैरिज एंड फैमिली लाइफ के वाले से जो है ना वो आर्टिकल 6 में लिखा गया है, ठीक है। दैन फिर आर्टिकल 17 से 22 में कमेटिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर, ठीक है, मतलब अगर कोई वुमेन कंप्लेन कर देती है ऑप्शन प्रोटोकॉल के तक जो है ना वो कंप्लेन कर देती है, उस कमेटी को सीडा की जो कमेटी है बेसिकली जो वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, जो वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के वाले से जो कमेटी बनाई गई है, ठीक है, उसमें कंप्लेन के वाले से क्या प्रोसीजर होगा। रिपोर्टिंग प्रोसीजर, ठीक है। अफेक्ट ऑन द स्टेट पार्टीज, फिर जो है ना वो स्टेट जो भी स्टेट्स वायलेट कर रही है उनके ऊपर क्या अफेक्ट्स होगा जब वो जो है ना वो इस कमेटी की बात नहीं मानेंगी, ठीक है। देन फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वेंशन के वाले से जो है ना वो डिस्कस किया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो आर्टिकल्स हैं जो कि सीडा में जो है ना वो डिस्कस किया गया है। इन आर्टिकल्स को, ठीक है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन होगी, कैसे जो है ना वो उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, कैसे जो है ना उनके राइट्स को गारंटी किया गया है, और फिर जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन, नेशनलिटी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट्स के वाले से, हेल्थ, ठीक है, और देन फिर जो है ना वो इकोनॉमी, सोशल, कल्चर्स,
ठीक है। और फिर जो है ना वो कमेटी में कैसे वो अपनी रिपोर्ट जो है ना वो सबमिट करवा सकती हैं, कैसे इंक्वायरी होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन अगर हम इंक्वायरी प्रोसीजर देखें, मतलब अगर किसी भी स्टेट में वुमेन्स के राइट्स को वायलेट किया गया जा रहा है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वुमेन जो है ना वो डायरेक्टली कंप्लेन कर सकती हैं इस कमेटी पर, ठीक है। ये बेसिकली एक कमेटी बनाई गई है यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली ने, और जो कि वुमेन्स के जो राइट्स हैं उनको देखेगी, ठीक है। आर्टिकल जो 8 है ऑप्शनल प्रोटोकॉल के हवाले से, वो बेसिकली इंक्वायरी और मैकेनिज्म का प्रोसेस के हवाले से डिस्कस करता है कि इंक्वायरी कैसी होगी, मैकेनिज्म का क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर जो है ना वो अडॉप्ट किया जाएगा इंक्वायरी के बाद, ठीक है। एक कंप्लेन आती है वुमेन की तरफ से, उसको उसके बाद जो है ना वो इंक्वायरी कैसे होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 8 ऑफ द ऑप्शनल जो है ना वो प्रोटोकॉल में डिस्कस की गई है, ठीक है। जो कि बेसिकली बेस करती हैं आर्टिकल 20 ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर, टॉर्चर और पनिशमेंट के जो प्रोसीजर बताया गया आर्टिकल 20 ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर में, ठीक है। उसी प्रोसीजर को भी जो है ना वो अडॉप्ट कर सकते हैं। वुमेन राइट्स के वाले से जो कमेटी है बेसिकली ये इसको भी जो है ना वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अब कमेटी वर्क कैसे करेगी, मतलब ये जो इंक्वायरी होगी इसको कैसे प्रोसीड किया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये है कि वुमेन जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना वो कंप्लेन करेगी इस कमेटी को, ठीक है। जब वुमेन इसको कंप्लेन करेगी वायलेशन के वाले से, तो फिर वो वुमेन के साथ जो है ना वो कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अगर वो पर्पस जान लेते हैं कि बेसिकली क्यों जो है ना वो राइट्स को वायलेट किया गया है, ठीक है। क्या इसमें जो है ना वो इकोनॉमिकली कोलैप्स की वजह से या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन की वजह से जो है ना वो वुमेन्स के राइट्स को वायलेट किया गया है, या कोई जो है ना वो इमरजेंसी सिचुएशन थी, ठीक है। कोई जो है ना वो नेसेसरी थी, मतलब नीड थी, तो इस वजह से जो है ना वो राइट्स वायलेट की, मतलब अनलॉफुली राइट्स वायलेट नहीं हुए हैं, तो फिर जो है ना वो अगर तो अनलॉफुली राइट्स वायलेट हुए हैं, ठीक है, तो फिर जो है ना वो कमेटी वर्क करना शुरू करेगी, ठीक है। अगर तो नेसेसरी थी, ठीक है। समटाइम ये होता है कि स्टेट को जो है ना वो एमरजेंसी की सिचुएशन आ रही थी, जैसे कि कोविड का सिचुएशन था, ठीक है। तो वो राइट टू फ्रीडम जो थी, तो राइट टू फ्रीडम थी मूवमेंट्स के वाले से था, ठीक है। वुमेन असेंबली एसोसिएशन के वाले से था, ठीक है, कि आप जो है ना वो इकट्ठे नहीं हो सकते, आप जो है ना वो अपनी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकते, तो ये सारी चीज़ें एमरजेंसी में थी, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर जो है ना वो कमेटी जो है ना वो एज सच प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, ठीक है। स्टेट के जो मेंबर होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, फिर भी उसको जो है ना वो कमेटी जो है ना वो उनसे डिस्कस तो करेगी, लेकिन कमेटी जो है ना वो एज सच फर्दर इंक्वायरी उस पर नहीं करेगी। लेकिन अगर जब कमेटी डिस्कस करती है वुमेन के साथ, ठीक है, तो अगर वो देखती है कि इसके अनलॉफुली राइट्स वायलेट किए गए हैं, तो फिर जो है ना उसके ऊपर इंक्वायरी होती है। जो उस स्टेट के ऑफिशियल्स होते हैं उनसे वो सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस की जाती है कि क्यों जो है ना वो वुमेन के जो है ना डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनके राइट्स को क्यों वायलेट किया गया, ठीक है। तो फिर ये उस वायलेशन के वाले से जो है ना वो कमेटी जो है ना वो अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है, जिसको फिर जो है ना यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में भी भेजा जाता है कि ये स्टेट है जो कि बहुत ज़्यादा वायलेशन कर रही है वुमेन राइट्स के वाले से, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है ना वो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, फिर यूनाइटेड नेशन जो है ना इंटरवेंशन करती है उधर, ठीक है। तो ये एक जो है ना वो कंप्लेन का सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना हमारा सीडा के हवाले से टॉपिक था। नोट्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एट द एंड जो कंक्लूजन बेसिकली यही है कि ये जो ना वो इंटरनेशनल बिल है, ठीक है, वो वुमेन राइट्स के हवाले से, जो कि इक्वालिटी की बात करता है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। और ये जो ना वो अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस के वाले से बात करता है, जो इंडिविजुअल्स के वुमेन्स के राइट है उनको प्रोटेक्शन के वाले से बात करता है, गारंटी के वाले से बात करता है, ठीक है। ये बताता है कि कैसे जो ना वो वुमेन को जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उसको कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, कम कैसे किया जाएगा, वुमेन्स के राइट को जो है ना वो प्रमोट कैसे किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली सीडा जो है वो अपने आर्टिकल जो 30 आर्टिकल है उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस की गई हैं, ठीक है। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी तो नेक्स्ट वीडियो में तो दो में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।